ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए विज्ञान सहित ज्ञान को कहूँगा। आज आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम यदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इदम राजविद्या, यह राजविद्या है। राजविद्या यह विद्याओं में राजा है। राजगुह्यम, जितने भी गोपनीय ज्ञान हैं उन सभी ज्ञानों में यह महान गोपनीय ज्ञान है। पवित्रम उत्तमम, यह ज्ञान अत्यंत पवित्र है और अत्यंत उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसे श्रवण करें। आगे भगवान कहते हैं, प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम, यह प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला है। और वह फल कैसा है? धर्मयुक्त फल है। कर्तुम सुसुखम अव्ययम, और यह ज्ञान बड़ा सुगम और अविनाशी है, क्योंकि अविनाशी परम अक्षर परम अविनाशी परमात्मा की अनुभूति कराने वाला है। ऋषि मुनियों ने इसी ज्ञान को तरह तरह से बताया है, पर यह ज्ञान ऋषियों की संपत्ति है। यह ज्ञान ऋषियों का गोपनीय धन है। इस गोपनीय धन को उसी को दिया जा सकता है जिसकी श्रद्धा जितनी परमात्मा में है उतनी ही श्रद्धा सतगुरु में हो, अपने गुरु में हो, तभी यह गोपनीय ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसा ही वेद में कहा, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, जिसकी भक्ति जैसी उस परमात्मा में है तथा गुरु, वैसी ही भक्ति गुरु के अंदर हो, गुरु के प्रति हो, तभी वह साधक इस ज्ञान को हृदयंगम कर सकता है, तभी ग्रहण कर सकता है। क्योंकि गुरुजन गोपनीय रहस्य को प्रकट करते हैं। तस्यैते कथिताई अर्थाः, वो केवल शब्द नहीं कहते, शब्दों में अर्थ को कहते हैं। अर्थ का मतलब परमात्मा।
अर्थ का मतलब ब्रह्म तत्व। शास्त्रों में शब्द तो हैं ही, और ये सभी शास्त्र शब्दों में उसे कह रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव बिना सतगुरु के नहीं होता, बिना गुरु के नहीं होता। इसलिए ही यह ज्ञान जो दिया जाता है वह प्रशांतम, अत्यंत जो शांत है उसको दिया जाता है। महात्मनः, जो महान आत्मा है, जिसका मन शांत हो चुका है, विचार शांत हो चुके हैं, बुद्धि शांत हो चुकी है, जिसकी इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, प्रशांतम, यह ज्ञान उसी को देना चाहिए। जो इंद्रियों से ऊब गया हो, जो इंद्रियों के विषयों से ऊब गया हो। अब यह सगुण विषय और सगुण इंद्रियां, सगुण शरीर, सगुण पदार्थ, सगुण द्रव्य, सगुण विलासता के साधन, अब जिसको अच्छे नहीं लगते, जैसे कोई दुष्ट पुरुष हो और उससे आप कितने ही प्रेम से मिलो, लेकिन वह बिना दुष्टता के मानेगा नहीं, वो आपको दुख देगा ही देगा। इसी तरह इंद्रियों के संपर्क में आने वाले जितने भी भोग प्रारंभ में वो सुखकर लगते हैं, लेकिन परिणाम में वो सभी दुख हैं, ये दुष्ट हैं। इसलिए इनका परित्याग करना। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने मित्र को करोड़ों का धोखा दिया। क्योंकि उसके मित्र ने उस पर विश्वास किया और उसे करोड़ों रुपए दे दिए। अब उसने मार लिए, नहीं देता। केस पहुंचा कोर्ट में, और जब कोर्ट में केस पहुंचा तो जज साहब ने कहा, तुमने पैसे मारे? बोले हाँ साहब मारे। बोले इसलिए तुम्हें सजा होगी, क्योंकि तुम पर इस व्यक्ति ने विश्वास किया, ये तुम्हारा मित्र था, और विश्वास में आकर इसने करोड़ों रुपए दे दिए और तुमने मार लिए। ये तुमने पाप किया है, इसकी तुम्हें सजा सुनाता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मारने वाले ने, कि इस पाप का भागी मैं अकेला नहीं हूं, मेरा मित्र भी इस पाप का भागी है। जज साहब बोले वह कैसे? उसने कहा, ये मेरा मित्र मेरे पर इतना भारी विश्वास, इतना बड़ा विश्वास कर चुका, यह इसका दोष है, क्योंकि इसे दूसरे पर इतना बड़ा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसने मुझ पर विश्वास किया और मैंने इसके पैसे मारे। यदि मुझ पर यह विश्वास नहीं करता तो बात ही आगे नहीं बढ़ती। इसलिए सारा दोष इसका है। सजा केवल मुझे ही नहीं, इसको भी मिलनी चाहिए। बात तो कायदे की है। विश्वास में आकर ही आदमी पिटता है,
विश्वास में आकर ही आदमी मरता है, विश्वास में आकर ही आदमी दुखी होता है। ऐसे संसार के विषयों में विश्वास कर लेते हैं, ये सुखदायक है, ये सुखदायक है, ये सुखदायक है। उनका परिणाम क्या होता है? दुख। दुख के सिवाय कोई दूसरा परिणाम नहीं होता। इसी तरह जो मित्र होता है वो मित्र भी परिणाम में दुख है। उसकी बात मानते रहो तब तक तो मित्र है, और मानना छोड़ दो तो फिर मित्र नहीं, वो दुखदाई शत्रु हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या सभी ज्ञानों में राजा, जितने भी ज्ञान हैं उन सभी ज्ञानों में यह ज्ञान राजा है। अध्यात्म विद्या ही विद्या नाम, जितनी भी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में जो श्रेष्ठ है वो अध्यात्म विद्या है। तो ये ज्ञान जो है सभी विद्याओं का राजा है, सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, और सभी गोपनीयों में परम गोपनीय है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम पावनम पावनानाम, यह ज्ञान परम पवित्र है, यह पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। पावनम पावनानाम, और उत्तमम, केवल पवित्र ही नहीं है, ये सर्वोत्तम भी है। बड़ा सुंदर है। वेद में कहा ना अस्ति ज्ञानात् परम किंचित पवित्रम पापनाशनम, ज्ञान से परे कुछ भी नहीं है, थोड़ा भी कुछ नहीं है जो पवित्र हो और पाप को नष्ट करने वाला हो। ज्ञान से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अपाप है और पाप की वृद्धि कराने वाला है, पाप में लगाने वाला है। पर ज्ञान ही ऐसा है पवित्रम पापनाशनम, जो अपने आप में परम पवित्र है और पाप को नष्ट करने वाला है। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान की बात मानो, मेरी बात नहीं। मैं अपनी बात तो कोई कहता ही नहीं हूँ, जो कुछ भी कहता हूँ वो भगवान के आदेश को ही आपको सुनाता हूँ। प्रत्यक्षावगमम, यह प्रत्यक्ष फल वाला है ज्ञान। ज्ञान प्राप्त होते ही समस्त पाप पुंज जलकर के भस्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि में जो अपने पापों को जलाकर भस्म भस्म कर देता है वही तो पंडित है, वही तो विद्वान है, वही तो ज्ञानी है, वही तो ऋषि है, महापुरुष है, मुनि है। प्रत्यक्षावगमम, यह प्रत्यक्ष फल देने वाला है ज्ञान। धर्म्यम, यह प्रत्यक्ष फल देने वाला ज्ञान है और धर्म से युक्त है। अन्य जितने भी ज्ञान हैं लगता है कि उनमें धर्म है, पर धर्म नहीं,
दो चीज़ें होती हैं, एक पाप होता है, एक पुण्य होता है। दोनों ही उस अन्य ज्ञानों से दोनों ही होते हैं। और पाप होता है तो व्यक्ति साधक नरकगामी बनता है, और पुण्य होता है तो स्वर्गगामी बनता है। पर नरक से भी लौटकर मृत्युलोक में आना पड़ता है, और स्वर्ग से भी लौटकर मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए यह ज्ञान पावनम पावनानाम, यह न तो नरकगामी बनाता है न स्वर्गगामी बनाता है, ये दोनों से, नरक और स्वर्ग से मुक्त करता है। यह पाप और पुण्य से मुक्त करता है। श्री सुखदेव जी के स्वरूप को देखते हुए महापुरुषों ने कहा, भेदा अभेदौ गलितौ, जिनके भेद और अभेद दोनों समाप्त हो गए, पाप पुण्य विशीर्णे, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो गए। साक्षात परम गुह्य ज्ञान स्वरूप श्री सुखदेव जी को सादर प्रणाम है। इस ज्ञान से जो सुख मिलता है वो कैसा सुख है? अन्य ज्ञानों से जो सुख मिलता है वो कैसा सुख है? अन्य ज्ञानों से जो सुख मिलता है वो नाशवान है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। चक्रवत प्रवर्तन्ते दुखानि सुखानि च। जो धुरी ऊपर होती है पहिए की वो नीचे पहुंचती है, जो नीचे होती है वो ऊपर पहुंच जाती है जब गाड़ी चलती है। तो इसी प्रकार से ये नीचे ऊपर की धुरी हैं, कभी सुख और कभी दुख, कभी सुख और कभी दुख। साधक इसी में फंसते रहते हैं, इससे बाहर नहीं आ पाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोपनीय ज्ञान को कहते हैं। और भगवान कहते हैं, अर्जुन वो कहा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी कहूँगा, वो बताया नहीं जा सकता फिर भी बताऊँगा, लेकिन वह ज्ञान दिया नहीं जा सकता लेकिन फिर भी मैं दूंगा। उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। वह कौन सा ज्ञान है? अध्यात्म विद्या विद्या नाम, समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ ज्ञान, गोपनीय ज्ञान, समस्त ज्ञानों का राजा ज्ञान, समस्त गोपनीयों का गोपनीय ज्ञान। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, वो अध्यात्म विद्या है, स्वरूप का ज्ञान है। तद अद्वयम अन्यम सर्व विद्यानां प्राप्यते ही अमृतम यत। वह अद्वितीय है, सभी विद्याओं में अद्वितीय है, क्योंकि उसके द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। अन्य विद्या परिज्ञानम अवश्यम नश्वरम भवेत। अन्य विद्याओं का जो ज्ञान है वह भी नाशवान है, और उसका जो फल है वह भी नाशवान है। सर्वेषां चैतेषां आत्मज्ञानम परम स्मृतम। सभी ज्ञानों में यह जो आत्मज्ञान है यही श्रेष्ठ ज्ञान है। ब्रह्म प्राप्ति करम स्मृतम। स्मृति में का मनुष्य स्मृति में यह ब्रह्म की प्राप्ति कराता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यह ब्रह्मांड की प्राप्ति नहीं कराता, यह ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। सर्वेषां चैतेषां आत्मज्ञानम परम स्मृतम। इसलिए सभी ज्ञानों में
आत्मज्ञान जो है वह श्रेष्ठ है। इस ज्ञान से परे अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री राम को महर्षि रैक्कु ने कहा था, सर्वेषां कैवल्य मुक्तिर ज्ञान मात्रेण उक्ता। सभी की जो कैवल्य मुक्ति होती है, परमात्मा के साथ ब्रह्मात्मय के भाव जो प्राप्त होता है, वह ज्ञान मात्रेण, केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। न कर्मणा न सांख्य योगो उपासना आदि भी। यह भाव, ब्रह्म भाव, अहम ब्रह्मास्मि, न तो कर्म से प्राप्त होता है, न सांख्य से, न योग से, न उपासना से प्राप्त होता है। साफ इनकार किया मुक्ति को उपनिषद में। बड़ा सुंदर है। इसलिए इस ज्ञान की महानता समस्त विद्याओं में भी अध्यात्म विद्या सर्व उत्कृष्ट विद्या है, क्योंकि उसी से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। आज इतना ही। शेष अगले प्रसंगों में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर भाव श्रवण किए, विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मानंद स्वरूप आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आपका वंदन, आपका अभिनंदन। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।